आज की शुरू क्लास कर लेते हैं बीजगणित की। ठीक, कुछ पहला बेसिक से फॉर्मूले देख लो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। प्लस की जगह माइनस चिन्ह हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले फॉर्मूले देख रहे हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ये तो होता। ठीक, अगला है ए प्लस बी की होल क्यूब, पूरे की होल क्यूब। इसका क्या होता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही होता। हम बात करते हैं ए माइनस बी की होल क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। माइनस ही होता है इसमें। ठीक, इसमें आता माइनस ही होता, नीचे दिखाई दे जाएगा यहाँ। अगला बात करते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता? क्या होता? हाँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। एक और लिखते हैं नीचे लास्ट का है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है इसका? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होते हैं। इन्हीं पे क्वेश्चन करने हैं हमें। पूरा बीजगणित इन्हीं क्वेश्चनों पे, जो ये बेसिक से फॉर्मूले लिखे हैं, पूरा बीजगणित इन्हीं पे होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये तो याद करने ही पड़ेंगे। जब तक ये याद नहीं होने के क्वेश्चन नहीं हो सकते यहाँ के। मिटा दूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ चलो जल्दी नोट करो। हो गए? एक बात करते हैं, एक और है जिसका क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादातर आ रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं आजकल। एसएससी में तो सबसे ज्यादा हैं, रेलवे में भी हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता? क्या होता? ए माइनस बी, फिर हाँ मैं इसका नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ। ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चाहे तो हम यहाँ एक ब्रैकेट वो लगा कर इन्हें सबको प्लस का भी लिख सकते हैं, माइनस सबसे कॉमन आ जाएगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं 1/2
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोल लेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। इसको खोलने के बाद यही बन जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्वेश्चन स्टार्ट कर लें अब। चलो थोड़ा सा जादू और देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बताया था अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक बताया था ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक थ्योरम लिखाने जा रहा हूं, हैश पॉइंट एक। ये क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये बताया था। हम क्या करते हैं, दोनों थ्योरम को जोड़ देते हैं। जोड़ना जरा दोनों थ्योरम्स को, इसे जोड़ेंगे तो ये खत्म। इधर जोड़ना जरा क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 कॉमन ले लिया मैं। देखो ए भी 2 है, बी भी 2 तो 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये बचा। हम क्या करते हैं, यहां से इसको उठा के इसके बटे रख देते हैं। क्या आया था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन इस थ्योरम में लिखा हुआ है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिख रखा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रखा और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, निश्चित है। पहला हैश पॉइंट आज का। सारे का सारे हैश पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा क्वेश्चन उसने हमें ये लिख दिया कि 152 प्लस 153 का होल स्क्वायर प्लस 153 माइनस 152 का होल स्क्वायर बटे 152 का होल स्क्वायर प्लस 153 का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताओ। क्या ये वाली फॉर्म नहीं दिखाई दे रही? तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। कितना आएगा? 2 आएगा। वरना इसे खोलने में कम से कम हमें 1 मिनट तो खाई जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक, कम से कम 1 मिनट तो खाई जाएगा। अगर हमें ये फॉर्म दिखाई दे रही कि पहले जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों के जोड़ का वर्ग कर रखा, देखो जोड़ा वर्ग, फिर घटा के वर्ग और फिर दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। संख्या यहां कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, तो पहला एस पॉइंट क्या कहता है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया वाला। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, इधर ऊपर लिख रहा हूं 750 प्लस 225 का होल स्क्वायर प्लस के 750 माइनस के 225 का होल स्क्वायर बटे 750 का होल स्क्वायर प्लस 225 का होल स्क्वायर। तो अच्छा खासा काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ना। अगर हम इसे खोलने में बैठ गए तो कम से कम 1 मिनट तो हमारी गई। तो आंसर कितना आएगा इसका? भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इस फॉर्म में जो भी लिखा होगा सबका आंसर क्या आने वाला? 2 ही आने वाला। पहला हैश पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा हैश पॉइंट, हैश पॉइंट एक तो हो गया हमारा। दूसरा हैश पॉइंट क्या? अभी देखो हमने क्या करा था, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया था। अब घटा देते हैं। घटाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो घटाने पे ये खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, खत्म हो गया। इधर लिखो इनको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 ए बी, इसको बटे में उठाकर लिया मैं इधर, तो ए बी। इधर कितना है? 4। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे दोनों की गुणा, तो उसका आंसर कितना आएगा? हमेशा 4 आएगा, निश्चित है। अगर यहाँ प्लस था तो आंसर 2, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर 4। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, ये वाला क्वेश्चन को लिख देते हैं कि 750 प्लस के 225 का होल स्क्वायर माइनस के 750 माइनस के 225 का होल स्क्वायर बटे 750 गुणा 225। ये है सेम क्वेश्चन है। देखो इस थ्योरम पे है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 4 बनेगा। कुछ हमें और कुछ देखना ही नहीं है। कोई दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन यहां से। मिटा दूं इसको। हैश पॉइंट दूसरा हमारा खत्म।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। कोई समस्या किसी को आ रही हो तो बताते चलना। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने 750 प्लस के 150 का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस के 750 का होल स्क्वायर बटे 750 का होल स्क्वायर प्लस 150 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? चिन्ह भी देख लेना सही से। कितना आएगा? 2 ही आएगा। माइनस में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रहा। अगर माइनस देखो यहां अगर 750 शुरू में होता, 750 में से हम 150 घटाते से कितना बचता? 600 का स्क्वायर करते। अगर हमने 750 में से माइनस का है तो 600 बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर तो प्लस का ही निकल के आएगा ना। तो स्क्वायर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आगे लिख लो या पीछे लिख लो। ठीक, ऐसा मैंने इसलिए लिखा, कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए गड़बड़ कर देता। हम थ्योरम पढ़ के गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, ये तो b माइनस ए हो रहा, तो आगे पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अगले थ्योरम की बात करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ कुछ इस तरह से x प्लस 1/x का मान उसने हमें p दे रखा। x प्लस 1/x का मान दे देगा कोई, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ p दे दिया और उसने हमसे ये पूछ लिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। क्वेश्चन अभी 2-1 दिन पहले कराए थे मैंने, जब क्या कराया था तुम्हें? ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी शायद, ट्रिग्नोमेट्री में कराया था ना। तो क्या होता? ये होता p स्क्वायर माइनस के 2। ये कहाँ से आया? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, उसी को हमने शॉर्ट करके डायरेक्ट बना लिया। ठीक, अगर उसने ये दे दिया x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का मान p दे दिया और हमसे किसका पूछ लिया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ लिया। देखो यहाँ चाहे तो प्लस दे दे या माइनस दे दे, मान किसका पूछेगा हमेशा? प्लस वाले का ही पूछेगा। किसका पूछेगा हमेशा? प्लस वाले का ही पूछेगा। तो कितना आएगा? p स्क्वायर प्लस के 2। इसका स्क्वायर करेंगे, अगर प्लस वाले का पूछा तो घटा देंगे, माइनस वाले का पूछा तो जोड़ देंगे, अपोजिट करना। ठीक, मान लेते हैं बाई चांस उसने हमें ये पूछ लिया इसी क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में उसने ये दे दिया होता और ये पूछ लेता, क्या ये निकल के आ जाएगा? देखो ये पूछ ले, तब कैसे करेंगे? इसको भी लिख दूं। तो हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर p। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो माइनस वाला लिख कर दे देता, हो सकता है कि प्लस वाले का मान दे दे। तो मैं दोनों लिख दूं ना, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। इसका मान उसने हमें p दे दिया और उसने हमसे पूछ लिया x 1/x। एक चीज देखो, अगर यहाँ प्लस देगा वो, मतलब यहाँ देखो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, मतलब अगर घात बराबर हो तब कैसे करते हैं? जैसे मान लिया इसने यहाँ 10 दे दी, यहाँ भी 10 दे दी, कभी कभी 10 वाला दे देता ना, यहाँ 15 दे दी, यहाँ 15 दे दी, यहाँ 5 दे दी, यहाँ भी 5 दे दी, सेम घात के लिए ये। देखो अगर यहाँ प्लस दिया तो माइनस के बारे में पूछेगा, अगर यहाँ क्या दिया है माइनस तो किसके बारे में पूछेगा? थोड़ा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। अगर प्लस दिया था तो माइनस के बारे में पूछेगा, और अगर माइनस दिया तो प्लस के बारे में पूछेगा। प्लस का माइनस बना, माइनस का प्लस, दोनों चीजें एक साथ लिख दिए तो क्या होता है ये? कौन बताएगा? हाँ, कितना होता? चलो लिख देता हूं, अंडरवुड p स्क्वायर, p स्क्वायर तो रहेगा अंडरवुड में, प्लस माइनस 4। प्लस माइनस का मतलब कैसा है? तो अगर यहाँ प्लस दे रखा, यहाँ माइनस दे रखा, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जिसका निकालना है या जो दे रखा? देखो क्योंकि यहाँ प्लस था, मान हमें माइनस का निकालना था, तो जो हमें मान निकालना चिन्ह भी हमें वही छोड़ना।
माइनस, देखो यहाँ माइनस पूछेगा तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें प्लस ही करना पड़ेगा। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन करते हैं आज। मैं डाल दूँ इसको, करो नोट जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ध्यान रहेगा, प्लस चिंता, प्लस वाले का ही पूछा था, यानी कि प्लस का था तो इसमें स्क्वायर में तो प्लस ही आएगा, तो चिन्ह कौन सा बना था घटाने में? माइनस। यहाँ माइनस था तो माइनस का बना था प्लस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस का माइनस बनेगा ना, और माइनस का क्या बनेगा? प्लस। अपोजिट ही बन रहे हैं चिन्ह, तो मैं डाल दो। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। देखो कैसे, कितने आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा उसने हमें, x प्लस 1/x का मान दे दिया 7 और हमसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो कितना मासूम सा क्वेश्चन पूछा। तीन चार क्लास होंगी, 3-4 क्लास में बीजगणित खत्म हो जाएगा। ये लगभग 3 क्लास भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। उसके बाद अर्थमेटिक पे आते हैं। तो अब ये क्या बताया था, प्लस से प्लस पूछा तो पी स्क्वायर माइनस 2 था, तो पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, डायरेक्ट लिख दो ना, और माइनस के 2। कितना आंसर आया? क्या हमें सब कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो? मान लिया उसने हमें ये दे दिया, हमें ये निकालना, क्या हमें लिखना पड़ेगा कुछ? क्या करेंगे? 7 7 49, 49 में 2 घटाया 47। आंसर डायरेक्ट नहीं आ सकते? अबे 51 क्यों होगा जब मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, तू आज पिटेगा। x माइनस 1/x का मान हमें दे दिया 5 और हमसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। माइनस वाले में प्लस ही करना, 5 पंजे 25 और प्लस करेंगे, कितना आ गया? 27। कोई दिक्कत आई किसी को? पूरी क्लास में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। कभी आर्ट साइड वाले नहीं सोचो साइंस साइड वालों की बात सुन रहे, हमारे ना सुन रहे। आर्ट साइड वाले तुम भी बता दियो, हटा दो। हाँ, आर्ट साइड वाले ज्यादा तेज होते, SDM DM आर्ट साइड वाले बने ज्यादातर, साइंस साइड वाले तो कम ही बन रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान दे रखा उसने हमें 8 और x की घात 12 प्लस 1/x की घात 12 का मान हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन शांति के साथ क्वेश्चन करते रहो, शांति के साथ क्वेश्चन। उसका अगला क्वेश्चन है, x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान √5 दे रखा, तो x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16 का मान कितना होगा। देखो कभी कभी क्या होता, कुछ देख के डर जाते कि यहाँ 6 है, 6 से 12 है, 6 12 का तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन मैंने इतना तो बताया था ना कि x प्लस 1/x का मान यदि p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना बताया था? p स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ घात कितनी थी, यहाँ कितनी है, तो इसकी डबल नहीं है, तो यहाँ भी तो डबल ही है। कुछ फर्क पड़ा क्वेश्चन पे? कुछ नहीं। तो क्या होगा, 8 अट्टे 64 माइनस के 2, कितना बच गया? 62। प्लस वाला माइनस करेंगे ना, सेम इसमें देखो 8 की 16 दुगनी हो रही, तो क्या आएगा? p स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 और माइनस के 2, कितना बचा? 3। कोई दिक्कत? क्योंकि √5 का इधर गया, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बनेगा ना। ठीक, आगे चले। अनुज लवली है, मार्कर लिया तुमसे, मार्कर लिया लवली से, मार्कर बाहर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, √x प्लस 1/√x का मान दे रखा हमें √7 और हमसे पूछ लिया x प्लस 1/x का मान कितना होगा।
होशियार हो गए। देखो यहाँ देखो सबसे बड़ी समस्या कर रहा है अंडर रूट, ये तो कर रहा। ये अंडर रूट का मतलब क्या 1/2 घात नहीं है, 1/2 ही है। 1/2 का दुगना करेंगे तो कितनी बनेगी, तो यही तो दे रखा। क्या आएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस के 2, कितना बच गया। है कोई ऐसा जिसके समझ में क्वेश्चन ना आ रहे हो? सब क्या आ रहे हैं? ठीक, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। कितना है? कैसा अलग अलग से आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? देखो अलग अलग कैसे आ रहे हैं? किसी का 23, किसी का 27। अच्छा 527 हो गया। अब चलो देखते हैं। देखो यहां घात कितनी है, आधी, आधी का दुगना करेंगे 1 आएगा, तो आंसर तो हमारा इसका निकल का आएगा ना, x + 1/x का। कितना आएगा देखो, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, माइनस वाले में क्या करेंगे +2, कितना आ गया इसका मान 5। क्या हमें 1 घात चाहिए थी क्या? हमें तो 4 चाहिए। अभी और चलते हैं आगे को। ठीक, इसके बाद किसका निकलेगा? 1 का दुगना करेंगे 2, स्क्वायर का निकलेगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस देखो प्लस वाले का दे रखा था, -2 करेंगे तो कितना बचा 23। फिर से दुगना करेंगे, कितना आएगा x⁴ + 1/x⁴, ये तो निकल के आएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, प्लस वाले में क्या करते थे हम -2, कितना बच गया 527। कैसा केवल तुम्हारा 23 आ रहा था, यहीं छोड़ दिया था? 4 का पूछा, 2 का नहीं पूछा। कोई भी समस्या आ रही किसी को पीछे? अगला क्वेश्चन, 3x + 1/3x का मान दे रखा √8, और हमसे पूछ लिया, इधर को ही लिख देता हूं, 9x² + 1/9x² का मान कितना होगा। संख्याएं और आनी शुरू हो गई, संख्याएं भी आनी शुरू हो गई। देखो हमारे पास यहाँ 3x था, 3x का स्क्वायर करेंगे, 9x नहीं आने का, 9x², यानी कि संख्याएं देखो जहां भी सेम है, यहाँ दोनों जगह सेम है। अगर संख्याएं सेम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बताया था, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, प्लस वाले में -2, कितना बच गया 6। आंसर समस्या कब आएगी? जब यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 4 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, जब संख्याएं क्या होंगी अलग अलग होंगी। अभी तो पद सेम है, जब तक पद सेम है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन में। ठीक है, लिख दो फिर अगला क्वेश्चन, हाँ या ना? अगला है x √x + 1/x का मान है √10, और उसने पूछा है x⁻3 + 1/x⁻3 का मान।
अच्छा कोई ये तो नहीं कह रहे कि 3 वाला तो कुछ बताया ही नहीं है अभी? कभी कोई ये कह रहा हो कि अभी बताया नहीं है? तो जिन्हें नहीं पता वो बता देंगे उन्हें, जिन्हें पता है अच्छी बात है। आंसर बताओ। आंसर कितना आएगा? अभी ही बताया था, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, प्लस वाले में -2, कितना बच गया? 8 आंसर बच गया। अब कुछ ये कह रहे हैं यहाँ तो 3 थी, 3 वाला तो कुछ बताया नहीं। यहाँ देखना जरा, घात कितनी? 1 ये है, यहाँ कितनी? आधी। 1 और आधा कितना हो गया? 1.5, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 2 दुगना करेंगे, 3 नहीं पहुँचने का, तो अलग कहाँ हो गया? 3 वाला नहीं चलेगा अभी। 3 वाला तब चलता जब यहाँ x लिखा होता, यहाँ x की 3 होती, यहाँ केवल x होता, ये केवल x। ठीक, देखो यहाँ 1.5 है, देखो 1 ये है, 1/2 ये है, 2 एकम 2 3 बटा 2 नहीं हो गया? जब स्क्वायर करेंगे तो 2 लिखेंगे, ये कट जाएगा ना, तो 3 ही तो बनेगा। घबराने की बात नहीं है, सेम है अभी। अगला क्वेश्चन, 3 वाला मत लगा देना गलती से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाँच एक्स प्लस 1/10x बराबर √3 और हमसे पूछा है (25x² प्लस 1/9x² का मान बताते चलो। बड़े मासूम से क्वेश्चन आ रहे हैं। कितना है इसका? 3, 1। ठीक, तो सबसे पहला काम √3 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 3। क्योंकि देखो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25 नहीं आने का, 25x², 3 प्लस वाले में -2। अब क्या करना? एक ही आंसर आया तुम्हारा, तो जिनका एक आया उनका भैया मैं जानकारी के लिए बता दूं गलत है। एक चीज देखना, क्या यहाँ दोनों सेम पद हैं? क्या यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता, तभी तो आंसर एक आता। पद अलग अलग है ना, जब पद अलग अलग होंगे तो जो पद ऊपर लिखा हुआ ऊपर गुणा कर देंगे, जो पद नीचे लिखा हुआ नीचे गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? बस अब कर लो कैलकुलेट, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर। जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे लिखा हुआ उसको नीचे लिख दो। देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? -1/3, -1/3 आंसर आएगा, -1/3। मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, जब तक यहां सेम है तब तक ही तो क्वेश्चन करेंगे, जब बदल जाएंगे मेथड चेंज हो जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ सब पर लिख देंगे। ऐसा क्यों होता? फॉर्मूला हमारे पास ही होता है ना, a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ही गुणा में लिखते हैं ना। और जब ये दोनों पद एक से होते हैं तो कट जाते हैं, जब एक से नहीं है तो कटेंगे नहीं। जो ऊपर लिखा हुआ ऊपर रह जाएगा, जो नीचे वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब किधर? कोई समस्या तो नहीं है भाई? इसका स्क्वायर करके रख दिया हमने, ये -2 था ना, तो -2 जो भी करना 2 के साथ लिखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5x प्लस 1/2x का मान दे रखा हमें √10 और हमसे पूछा है 25x² प्लस 1/4x² का मान। यहाँ चलो माइनस लिख लो, प्लस प्लस वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, माइनस लिख लो एक। 25x² माइनस के 1/4x² का मान हमसे पूछा है।
अच्छा पहले प्लस वाला ही करना चाहते हो क्या? चलो भैया पहले प्लस वाला ही कर लो, माइनस वाला बाद में करा दूंगा अभी। हाँ माइनस भी पूछ सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी पूछ सकता है। हाँ सूत्र प्लस ही होता है, लेकिन हमसे माइनस वाला भी पूछा जा सकता है। चलो फिलहाल इसको प्लस ही कर लो, फिलहाल प्लस ही कर लो, माइनस वाला भी करा दूंगा। यहाँ प्लस भी पूछा जा सकता है, यहाँ माइनस भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस ही पूछा जाने वाला है, ठीक, दोनों पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पहले तो हम अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, रूट खत्म हो जाएगा 10, प्लस वाले में -2, जो ऊपर लिखा हुआ उसे ऊपर लिखो, जो नीचे लिखा हुआ उसे ऊपर 5 था तो 5 लिख दिया, नीचे 2 था 2 लिख दिया, 2 से 2 खत्म। 10 में तो 5 घटाया, कितना बच गया 5, कितना आ रहा था 5 ही आ रहा था, इधर गलत कैसा आ रहा। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर यहां से, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व करके लिखा ना, इतनी जगह में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आया, आया नहीं। देखो इस वाले पद का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा x, और इधर करेंगे तो 4x, इधर कितना बचेगा 5 का स्क्वायर करेंगे 5, प्लस वाले में -2, क्या दोनों पद एक से नहीं है ना, ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 2, घटाएंगे कितना बचा 4, कितना आ गया 4। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम, प्लस प्लस ही है तो क्या आएगा p स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2, ठीक। क्या दोनों जगह यहाँ सेम सेम है, अब सेम सेम तो है ही नहीं, ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 4, 2 दूनी 4, 1/2 घटाएंगे 16 में से 1/2 घटाएंगे कितना बचेगा 15 से 1/2, ये आया था 15 से ही 1/2 आएगा। अरे 31/2 लिख लो, क्या हो गया भाई, ये 16 है, 16 में से हाफ घटाओगे तो 15.5 बचेगा ना, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, अब चेंज कर दें। क्वेश्चनों को बताते चलना, अगर समझ में ना आ रहे हो तो। है कोई ऐसा जिसके समझ में ना आ रहे, बताओ दो एक बार। शर्मा रहे हो, चल जाएगा फिर पता है एग्जाम में, जब एग्जामिनर बैठ कर शर्माएगा कि मैंने तो ये क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर आ ही नहीं रहा।
चलो अगला क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने, एकदम आना चाहिए आंसर। यूं इधर मैंने क्वेश्चन लिखा, यूं तुम एकदम आंसर लिख दो। कितना है आंसर? ऑप्शनों के लिए मत कहना, आज किसी क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक भी क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखे आज हमने। तीन बटा 10 और किसी का? 3/10 इतना सारा? 30। चलो देख लेते हैं, 3/10 10 या 30 का 3/10 कर दिया क्या? चलो देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही, यहाँ चलो पद अलग अलग है, इसे भी हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पद अलग से। समस्या ये आ गई 9 तो यहाँ आना चाहिए था, इन्होंने अदला बदली कर ली अपने स्थान की, तो हमें भी अदला बदली करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ 3 पहुँचाना पड़ेगा, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा और यहाँ 3 पहुँचाना पड़ेगा। ये कैसा हटता? देखो हटाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये देखो, नीचे से यहाँ नीचे कितना 1, तो यहाँ से 3 हटाना, जो चीज़ हटानी है उसके ऊपर गुणा कर दो बस। या यूँ कह लो, यहाँ कितना लेकर आना था 9 का बाद जब यहाँ 3 होगा, 3 के ऊपर गुणा कर दो। 3 की जब हमने इधर गुणा करी है तो 3 की हम गुणा इधर भी तो करके चलेंगे। बस ये मेन चीज़ थी, यहाँ इतना मेन था। देखो जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तब हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दूंगा अभी। देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x, इसमें गुणा करी 3x, जब इसमें करेंगे 3 से 3 कट नहीं जाएगा, कितना बचेगा 1/x, और इधर कितना बच गया 6। अब स्क्वायर कर लो, यहाँ आ जाएंगे, करो 6 का स्क्वायर 36, प्लस वाले में माइनस, कितना लिखेंगे 2। क्या दोनों पद एक से? नहीं। ऊपर कितना 3, नीचे कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6, 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30 बच गया होगा। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो किसी को? समस्या हो तो बताते चलना। लिखो अगला क्वेश्चन फिर। कहाँ से? देखो सबसे बड़ी समस्या आती, हमें यहाँ देखना, यहाँ कितना, यहाँ 9 है, यहाँ 9 कब बनेगा जब यहाँ 3 होना चाहिए था, तो यहाँ 3 है नहीं, तो हमें क्या करना, हमने 3 ऊपर से गुणा कर दी। 3 ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही कम 3x बन गया। जब हम इस पद में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा x बच गया। इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बना। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, हो गया सेम क्वेश्चन, कर दो स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, माइनस के 2, और गुणा में पद तो एक से है नहीं, जो ऊपर लिखा होता ऊपर लिख दिया, जो नीचे लिखा होता हमने नीचे लिख दिया। 3 दूनी 6, 36 में 6 गया हमारे पास, 30 बच गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 1/2x बराबर के 6, और उसने हमसे पूछा है 4x² + 1/9x² का मान। फिर से टर्म बदल दी गई है, फिर से टर्म बदल दी गई है। चवालीस, वाह भाई वाह। दिल खुश कर दिया तुमने। कितना आया?
44/3। तूने 3 कहाँ छोड़ दिया? भूख लग रही थी 3 की कैसे? हाँ, एग्जामिनर भी कहता है बस एक आध क्वेश्चन धोखे से रह जाए मुझसे, ये धोखे से गलत लिखा जा है और नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं करना वरना दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। देखो यहाँ 3 की जगह 9 आना चाहिए था, 3 या 9, यहाँ 9 आना चाहिए था ना। यहाँ 4 कब आ सकता है? जब यहाँ 2 होना चाहिए, मतलब ये वाले पद बदलने पड़ेंगे। और बदले कैसे जाएंगे? बदलते हैं आसानी से। देखो यहाँ कितना होना चाहिए? 2, या यूँ कह लो नीचे से कितना हटाना हमें? 2। यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ कितना चाहिए हमें? 3। 2/3 से गुणा कर दो, खुद चेंज हो जाएगा अपना आप। देखो यहाँ काटेंगे तो कितना है? 2, 2 दूनी 4, ये तो बन गया 4 हमारे पास। देखो गुणा करो, 3 से 3 कट जाएगा जब अंदर गुणा करेंगे। 2x प्लस इस वाले पद में गुणा करेंगे तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, 1/3x, और इसका मान कितना आ गया? 4। अब देखो पूरा स्क्वायर रखा, करो 4 का स्क्वायर 16, प्लस वाले में -2 गुणा, ऊपर कितना? 2 और नीचे कितना? 3। 16 या 48, 48 में 4 गया 44, 44/3, 44/3। अब बताओ कोई समस्या तो नहीं आ रही? हो रहा आसानी से क्वेश्चन? और कराने की जरूरत तो नहीं है सब? चलो भाई, थोड़ी देर पहला भी क्वेश्चन लिखाया था, x - 1/x का या प्लस का मान दे दिया उसने हमें 4, ठीक। और उसने हमसे पूछ लिया x² - 1/x² का मान। ये क्वेश्चन मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि रुक के कराऊंगा, ये पूछ लिया। प्लस वाला देख के जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही पूछा जाए, या माइनस वाला देख के प्लस वाला ही पूछा जाए, माइनस वाला भी पूछा जा सकता है। तुरंत आंसर आ जाना चाहिए तब। 2 और कोई? अरे 2 दूनी 4 -2 कर दिया क्या? 2√2, बहुत गलत आ रहा तुम्हारा, तो बहुत गलत आ रहा। चलो इधर देख, अच्छा इससे ज़्यादा सही नहीं होने का, अभी सही करते हैं। देखो अगर हमें x + 1/x दिया था तो हम स्क्वायर में किसका मान निकाल सकते थे? क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं? हाँ या ना? क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2, कितना बना? 14। अब क्या घाते सेम नहीं हो गई? लिखाया था, क्या लिखाया था? x + 1/x का मान यदि p है और x - 1/x का मान पूछ लिया तो p² प्लस वाले में -4 लिखाया था। सेम घात के लिए लिखाया था ना, जरूरी नहीं है एक ही हो, मतलब बराबर होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती, n भी तो हो सकती, जरूरी नहीं कि वहां एक ही हो। घात जो भी यहाँ होगी सेम घात, यहाँ होगी घात बराबर होनी चाहिए थी। देखो लगाओ, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196, प्लस था, प्लस का क्या हो जाएगा? -4, कितना बना? 192। इसका वर्गमूल निकाल लो, कितना निकलेगा? 4 चौक 16, 4 थे 32, कितना बनेगा? 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 64 दिया 192। फिर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8√3 आंसर आ जाएगा, 8√3। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।
अब अगर कोई दूसरा इसी क्वेश्चन का 10 आंसर लगा रहा है तो अपना आंसर छोड़ के आएगा क्या? आनंद ने एक दिन एक बात कही थी 26 जनवरी पे, यहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो रखो कम से कम अपने ऊपर। अच्छा ओवर हो रहा x की घात 100 माइनस 1/x की घात 100 का मान हमें दे रखा है 14, और हमसे पूछ लिया x की घात 100 माइनस की जगह प्लस पूछ लिया x की घात 100 का मान। देखो सेम घात है, माइनस वाले का दिया प्लस वाले का पूछ लिया। कितना आएगा? लड़कियों की सेकंड बेंच पे इधर कैसे तुम्हारी आवाज आ रही? देखने जरा क्या बताया था बेबी, घात सेम है, प्लस माइनस ही तो चेंज हो रहे हैं। तो क्या बताया था? अंडरवुड पी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, माइनस वाले में प्लस 4, कितना बन गया? वर्गमूल 200। क्या ये ऐसे नहीं है 100 दूनी 200, ये तो है ना। और 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10 और वर्गमूल 2। आंसर आया हमारे पास 10 वर्गमूल 2। सही आ रहा है आंसर? कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी को इधर पीछे? u प्लस 4। अभी थोड़ी देर पहले ये देखो ये लिखाया था ना, x प्लस 1/x बराबर यदि p है तो x माइनस 1/x बराबर क्या लिखाया था? p स्क्वायर माइनस के 4। यहाँ प्लस है, माइनस वाले को पूछेगा, प्लस वाले में माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस वाले में यहाँ प्लस नहीं हो जाने का, तो कोई माइनस नहीं है, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। ध्यान करो उसमें जो लिखाया था। अरे गलत लिख लिया क्या भाई? उसमें ये लिखाया था प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस ऐसे लिखाया था, ये लिखाया था ना, ऊपर माइनस था। या तो सबके ऊपर वाले चिन्ह लेंगे या सबके निचले वाले चिन्ह लेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन और हो जाए। अच्छा हो जाएंगे अब, चलो छोड़ ही देते हैं, जब हो जाएंगे तो आगे बढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, टाइम कितना हो रहा है देखना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। देखो आज जो क्वेश्चन कराए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले भी कराए, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले पे। कल को हम करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले क्वेश्चन, ठीक? या उसको अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके, कल को रिवर्स क्वेश्चन कर लेंगे। कितना बजा? आया कुछ आंसर? नहीं आ रहे?
बड़ी गंभीर समस्या हो गई फिर। -1 कह नहीं सकते अभी, क्योंकि आज क्वेश्चनों के किसी के ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आज के किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इस वाले का 2 है ना क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहे। चलो बता देता हूँ, इधर देखो, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 4 है। ऐसे ही इसमें देखो 1 2 4, मतलब दुगनी होती चली गई हर बार। तो इस 48 को भी तो कहीं ना कहीं 7 और 8 इसके तरह से होना चाहिए था ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखना, 49 - 1 क्या लिख सकते हैं, है तो अभी भी 48। हमने ऐसा क्यों करा उसका रीजन सुन लो। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 49 को 7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, है तो अभी भी वही। क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते, जब ये a स्क्वायर - b स्क्वायर है, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, a - b a प्लस b लिखा था ना। एक चीज और देखो, इसे हमें यहां लिखने की इस तरह से जरूरत भी नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को यहां हमने लिख दिया, फिर इनको लिखेंगे, या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अभी हमने ये लिखा था 7 का स्क्वायर - 1, ये तो लिखा था इसे। अब ये देखना जरा कितना है, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 की घात 4 प्लस 1। अब देखो ये क्या बन गया, थोड़ी देर के लिए इसे a मान लो, तो क्या है, यहाँ भी a नहीं है, a - b a प्लस b, तो क्या बनता, a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 बनेगी, माइनस b स्क्वायर। अब देखो 7 की घात 4 प्लस 1। अब देखो फिर से ये a हो गया, a - b a प्लस b, फिर से खोलना इसको आगे को, 7 की घात 8 माइनस a - b a प्लस b, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 7 की घात, ऐसा मत कर देना कभी 4 का स्क्वायर 16 लिख दो। जब घात पर घात होती है तो घात तो क्या आपस में गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8 लिखा जाएगी ना, और -1। अब इसको अंदर चिन्ह के अंदर गुणा कर लो, 7 की घात 8 माइनस के 7 की घात 8, माइनस और माइनस प्लस 1, ये खत्म। कितना आ गया, प्लस के एक आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, देखो डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रहा हूँ, हमें इतना लंबा झमेला करने की जरूरत नहीं। a - b a प्लस b का तो सूत्र बनता ही आ रहा है सब जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, हम लिखेंगे 3 की घात 16 माइनस, लिख दिया। हमें कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाला है लास्ट वाले को लिखना है, क्योंकि ये पिछले वाले पदों से मिलता जाएगा ना। देखो √3 से √3 बनेगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1, ये रहे 3 प्लस 1, 3 - 1 3 प्लस 1 बनेगा, कितना बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस के। तो ऐसे हम उसको लिख सकते हैं, घात जो लास्ट वाला दे रखा ना उसकी घात डबल कर लो, 16 - 1, इतना तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस हमें किस वाले पद पर ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर एक ही आएगा, डिपेंड करता है यहाँ। तो हमें लास्ट वाले पद की घात डबल कर लेनी, -1 हो गया, बस इसको खोल लो, 3 की घात 16 माइनस के 3 की घात 16, माइनस माइनस प्लस 1, इससे कट गया, कितना बच गया, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। जैसा अगला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, एक ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दो, ठीक, नोट करो इसको, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। या चलो क्वेश्चन नोट ही कर लो, इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला पद होगा ना, लास्ट वाले की जो घात जो भी होगी उसकी हमें डबल कर देनी, 8 थी 16 कर देनी, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इतना लंबा, क्योंकि इन सबको खोलते आएंगे, इतना लंबा झमेला करने की जरूरत नहीं। जब हम a - b और a प्लस b का सूत्र खोलते आते हैं तो क्या बन जाता है, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है ना, तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक, मिटा दूँ अब,
आंसर बताओ कितना आएगा। मैं भी और कहाँ हट के जाऊं। देखो क्या बताया था अभी 5 की घात 32 माइनस लास्ट वाले पद को पकड़ लो। 5 की घात कितनी है 8, 8 की कितनी हो जाएगी 16 माइनस के 1 कर सकते हैं बस। देखो 5 की घात 32 माइनस के 5 की घात 16 माइनस और माइनस प्लस 1। इसमें कुछ कटेगा ही नहीं। कुछ होशियारी दिखाते हुए ऐसे मत कर दियो कि 32 में से 16 घटा दो। कभी तुम ये लिख दो कि 5 की घात 16 प्लस 1। कभी होशियार दिखाकर इसको इस तरह से कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। कभी घटा ही लो। भाई ये दिखाई दे रहा है ना कि 5 की घात 32 है, 5 की घात 16 है, कि 32 में 16 घटा लो। भाग में घटती हैं घाटते, गुणा में जुड़ जाती, कभी यहाँ माइनस में घटा दो तुम। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ना। अरे हाँ ना का तो जवाब देते रहे करो। अच्छा आगे नहीं चलना, मिटा दो इसको। चलो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन करें इधर देख लो भाई। आवाज नहीं, हमने ये लिखा था x प्लस 1/x बराबर p। हमने इसका मान निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान क्या था p स्क्वायर माइनस के 2, ये निकाला था। अब हमें चलना है रिवर्स क्वेश्चन। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिवर्स क्वेश्चन की। रिवर्स क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब उसने हमें यहाँ का मान दिया होगा। रिवर्स क्वेश्चन करते हैं उसमें यहाँ का मान दिया होगा, यहाँ का मान उसने हमसे पूछ लिया होगा। जैसे क्वेश्चन लिखूँ एक, रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। सस्ता सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ 2 रुपये किलो वाला। आम जनता के लिए सस्ती चीजें अच्छी हैं। गलतियां मत कर लेना कभी स्क्वायर देखने के चक्कर में पड़ जाओ। एग्जामिनर आजकल थोड़ा सा होशियार हो गया, हमसे सीख सीख के होशियार हो गया। वो देखता है कि देखो डायरेक्ट हमें स्क्वायर क्यों नहीं देखना है। कुछ ये कह रहे होंगे कि या तो 2 बढ़ा का स्क्वायर देख लो या 2 घटा का। कभी कभी धोखा हमारे साथ यहाँ गड़बड़ कर देता। कैसा धोखा कर लेता, यहीं अगर मैं ये लिख देता 11, तुम घटा कर देख लेते। स्क्वायर नहीं देखना हमें, कभी कभी गड़बड़ हो जाती। यहाँ कितना था 7 था ना। देखो हमें क्या करना, इसका मान कितना था p, प्लस वाले का मान x, जहां घात कम थी, घात 1 थी, उसका मान कितना था p। तो इस वाले का मान कितना था p स्क्वायर माइनस 2 था ना। हमें इतना याद रखना, हमें तो p स्क्वायर माइनस 2 याद रखना है या प्लस 2 याद रखना। दोनों प्लस प्लस वाले तो माइनस था ना। अब यहाँ हम बात करते हैं इसकी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब p स्क्वायर, इसको इधर लिया हमें, कितना बन गया 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। इस तरह से करना है। ठीक, हमारी एक लाइन बढ़ रही है लेकिन ये क्वेश्चन गलत होने से बच रहा। ठीक, मिटा दूं इसको। मिटा दूं। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें 14 दिया है और हमसे x माइनस 1/x का मान उसने हमसे पूछा। प्लस का ही मान पूछा फिलहाल। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं देखने हमें, हाँ बेसिक से क्वेश्चन करना है।
देखो इसका मान कितना था p, तो इस वाले का मान कितना था p स्क्वायर माइनस के 2। इस -2 को इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, कितना बन गया ये 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आंसर बताओ जरा। देखना इसका मान कितना होता था यहाँ p, तो इसका कितना लिखते थे हम p स्क्वायर माइनस के 2। इस -2 को इधर लेकर आएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 27 और 2 29। p स्क्वायर का मान कितना आ गया 29। इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो रूट बन जाएगा अंडर रूट 29। इस तरह से गड़बड़ करवा देता है कभी कभी हमसे। हम देखते हैं पास में क्या 27 दिखाई दे रहा, पास में क्या होगा वर्गमूल 25 होगा, 5 निकाल कर रख देंगे तो गलत कर देता। बस थोड़ी सी यहाँ इस तरह की सावधानी बरतनी। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे माइनस वाला क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे उसने ये लिख दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान उसने हमें दे दिया 34, और उसने हमसे ये कह दिया कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। चार अंडर रूट 2। देखो यहाँ क्या था हमारा p, तो इसका मान कितना था p स्क्वायर प्लस के 2। माइनस वाले में प्लस था ना, यहाँ इस +2 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 34 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32। p स्क्वायर का मान यदि 32 है तो p का मान कितना होगा, इसका अंडर रूट चला जाएगा इधर रूट 32, इसका वर्गमूल निकल रहा होगा कुछ बाहर तो निकाल लो, निकल रहा होगा। देखो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और वर्गमूल 2 कितना है 4 वर्गमूल 2 हमारा आंसर आ गया। अब बताओ कोई दुविधा है किसी को, है तो नहीं? अरे बता दो कभी किसी को कोई समस्या हो, फिर उनका समाधान करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर हमें दिया है 2, तो हमसे पूछा है x की घात 108, पिछले क्वेश्चन भी चल रहे हैं, बटे x की घात 109 का मान। बड़ा ही खराब सा क्वेश्चन लग रहा है। क्लियर? देखो अब हम इसकी घात कर देंगे, करते चले जाएंगे। ठीक, घात करके देखते हैं हम इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, p स्क्वायर 4 माइनस के 2, कितना बच गया 2। चलो एक बार फिर करके देखते हैं, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे -2, फिर से 2 बच गया। x प्लस 1/x का मान यदि 2 है तो घात चाहे कुछ भी हो आंसर 2 ही रहने वाला, फिक्स है। आंसर क्या रहने वाला 2 ही रहने वाला। कोई दिक्कत? नोट कर लिया? जैसा उसने लिख दिया x प्लस 1/x का मान 2, उसने पूछ लिया x की घात 59 प्लस 1/x की घात 512। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को डराने की जरूरत है। कितना आएगा? निश्चित हो गया?
ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। x प्लस 1/x का मान दे दिया 2। अच्छा एक चीज देखो, ये हमने पिछला क्वेश्चन ये करा, x प्लस 1/x का मान 2 था, x की घात 59 प्लस x की घात बटे में 512 बराबर 2 ही लिखा। ऐसा क्यों होता? देखो यहाँ 2 है, ये 2 तभी तो आता है ना जब इस पद का मान भी एक हो, इस पद का मान भी एक हो, तभी तो 2 आ सकता कि इसका मान भी एक, इसका मान भी एक। अब एक की घात यहाँ कुछ भी कर लो, एक ही आएगा। ठीक, कितना आएगा? 2। देखो यहां 1 प्लस, ये देखो 1 प्लस 1 ये तो हो रहा, यानी कि 1 की घात कुछ भी कर लो एक ही रहने वाला, प्लस की जगह क्या है वो माइनस है। माइनस है मतलब ये भी 1 होगा, मतलब क्या आ रहा 0 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत, समस्या कुछ? x प्लस 1/x का मान -2, तो उसने पूछा हमसे x की घात 108 प्लस 1/x की घात 100 का मान कितना होगा। देखो बराबर में 2 होना चाहिए, चाहे प्लस का हो या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का कि माइनस का? माइनस है ना वहाँ। देखो ये कब आ सकता? जब ये भी माइनस का 1 हो, ये भी माइनस का 1 हो, तभी तो -2 आ सकता। अब देखो -1 की घात हमें 108 करनी, ये तो कहने का मतलब हो रहा प्लस 1/-1 की घात कितनी करनी 100। या यूं कह लो जब यहाँ -2 है तो घात देखेंगे भाई, -1 की घात सम करेंगे तो 1 निकलेगा, 100 करेंगे तो भी तो 1 ही निकलेगा, 1 और 1 2 आएगा। ठीक, कितना आएगा 2। -2 है, अगर घात सम है तो क्या आएगा प्लस बन जाएगा ना। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? मैं डाल दूं? चलो अगर मैं यहां इसी को ऐसा लिख दूं, x की घात 159 प्लस 1/x की घात 152। देखो -1 की घात करेंगे तो माइनस, विषम करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ घात कैसी है सम, सम करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये से कट गया, कितना बन गया 0 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? कौन सा बोर हो रहा? अभी देखते हैं, अभी मिलते हैं इससे। इस क्वेश्चन को करो, अगले क्वेश्चन में से बोर कराते हैं फिर। हो जाए अगले क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार तो। टाइम कितना हो रहा है? हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क में, इसका क्वेश्चन हल्के लग रहे हैं ना। कितना आया? देखो -1 की घात विषम करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 की घात सम करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। सम करते हैं तो प्लस का बनता, विषम करते हैं तो माइनस का बनता। -1 इसकी माइनस के अंदर गुणा होगी तो कितना आ जाएगा -2। मतलब यहां से घुमाकर अगर क्वेश्चन देखा तो हो जाएगा। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में है। x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस x² y² बराबर हमें दे रखा है उसने 50। x² प्लस y² माइनस के xy का मान उसने दे रखा है हमें 10। तो हमें बताना है ये जो xy है इसका मान कितना होगा।
ठीक है, आज की क्लास में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।